प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं और आकाश से पुण्य की वर्षा होने लगती है, आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य तिथि जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति और प्रभु के समीपता का वरदान देती है। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज कामिका एकादशी का व्रत है, जिसे पवित्रा एकादशी या कामिका ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस कामिका एकादशी का व्रत करने एवं व्रत कथा को सुनने से सहस्रों जन्म के पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, कई पवित्र तीर्थ काशी तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी 1000 गुना अधिक अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी पूजा करने एवं तुलसी पत्र का प्रयोग करने से व्रत का महत्व सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो आज मैं सुना रही हूँ कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप मुझे कृपा करके बताएं कि श्रावण मास एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करिए। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का वर्णन एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर उन्हें सुनाया था, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से ही अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की माधव मधुसूदन आदि नामों से पूजा की जाती है। इस दिन गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। जो पुण्य फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से तथा भूमिदान देने से और गोदावरी तथा गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस दिन भगवान विष्णु के पूजन करने एवं एकादशी व्रत रखने से मिलता है। श्रावण मास की इस एकादशी के दिन भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन, कथा का श्रवण इस मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं, तो व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों, किन्नरों, नागों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम पूर्वक व विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से किसी अन्य योनि में दोबारा जन्म भी नहीं मिलता। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के बराबर माना जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने मात्र से
मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुखों का विनाश हो जाता है और इस शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान मात्र से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करने व दीपदान करने वालों को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्ग को जाते हैं। उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी का वह व्रत कहता हूँ जिसे सुनने से मनुष्य के सभी पापों का हरण होता है। प्राचीन काल में पुष्कर क्षेत्र में एक गांव में एक वीर साहूकार रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और इस दौरान उससे ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उस क्षत्रिय ने करना चाहा, परंतु पंडितों ने उसे अंतिम क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। अब इस प्रकार अनजाने में ही उस ब्राह्मण की हत्या करने से उस साहूकार को बड़ा भारी पाप लगता है और इस प्रकार वह ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन जाता है तथा हर दिन उस साहूकार को अनेकानेक प्रकार से उसे प्रेत बनकर डराया करता था। अब इस प्रकार इन सब चीजों से वह साहूकार बड़ा ही दुखित होता है तथा उसका शरीर दिन प्रतिदिन कृशकाय होने लगा। अब इस प्रकार उस ब्राह्मण की जब 13वीं आती है तो वह उस दिन उस ब्राह्मण की 13वीं में शामिल होने के लिए जाता है ताकि उसे ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे वहां भी शामिल नहीं होने दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो लो, तत्पश्चात तुम हमारे घर भोजन करना। इस पर साहूकार ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। मृत ब्राह्मण के आत्मा को शांति मिलेगी तथा वह ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। अब पंडितों के बताए हुए तरीकों से उस साहूकार ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और रात में भगवान श्री विष्णु का जागरण किया और उस रात साहूकार भगवान की मूर्ति के पास ही सो गया। भगवान विष्णु ने उसके सपने में दर्शन दिए और उसे उनके पापों से मुक्ति दिलाई। अंत में भगवान ने उसे क्षमा किया। हे नारद, इससे पहले यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी। अतः जो कोई व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक कामिका एकादशी की महिमा सुनता है उसे अपार धन मिलता है और अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी की कथा को सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अब आइए श्रवण करते हैं विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपत्ति रहा करता था। जुलाहे का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम कांता था। वे दोनों बहुत परिश्रमी थे। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते,
किंतु उनके बने कपड़ों की उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। फिर भी जो मिलता वे उसी में संतुष्ट रहते और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे बहुत संतोषी स्वभाव के थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वे दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता देते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। वह दोनों मिलकर भजन गाते तो माधव तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा डूब जाते कि उनको अपनी भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दिया और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दिन उनको सदा सताता रहता कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे। चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और निष्काम भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तो एक दिन कांता ने माधव से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे लिए तर्पण आदि कार्य करेगा और कैसे हमारी मुक्ति होगी। माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है, ठाकुर जी हैं, वही सब देखेंगे। माधव ने यह बात कह तो दी, किंतु वह भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। अब से यही हमारे पुत्र हैं। माधव बोला, अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लाला है। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ करके वहां बाल गोपाल के लिए एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। उस दिन से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको प्यार करते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाते, उन्हें खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। इन सब में उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती थी। लाला को भोजन कराते समय उसको ऐसा ही प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणानिधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन करना आरंभ कर दिया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हो। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर कौर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन घर का काम बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था।
भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए। चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आई, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कांता को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वही उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। कांता तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे। साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दयानिधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करना। भगवान श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूं। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझको अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, प्रभु, हमको भय है कि यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और हम अब की तरह आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणानिधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर स्वयं भगवान की आंखों से अश्रु गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती और न ही प्यास लगती थी। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य पूर्ण कर देते। वह दंपत्ति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है
और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहे दंपत्ति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवत प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच होकर अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे वह वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से कर हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी के पास आ गए, किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता था कि कौन आया है कौन नहीं। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए तो कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अद्भुत शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। वे अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रख लिया, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा। तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहां न तो माधव था और न ही कांता थी और न ही बाल गोपाल बचे थे, तो मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया। उन पुष्पों को उठाकर ग्रामवासियों ने शीश से लगाया तथा माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए सच्चा भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भक्ति से विमुख नहीं होता है, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
आइए अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत कथा पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। उनके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में तुम पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उससे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर
उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसा जी शालिग्राम जी की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।